प्रेम से बोल सतनाम पुरुष की जय। संत बाबा घासीदास की जय। संत समाज की जय। संत समाज की जय। आप लोगों के समक्ष अब मैं आत्मज्ञान सतनाम संध्या के अंतर्गत नए अक्षर के कुछ भावार्थ आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हुआ हूँ, जिसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो नए अक्षर जो है, इससे बाबा जी ने क्या बतलाया हुआ है, तो आगे आप लोग सुनिएगा। ना कहे नीर हवा ये तन में, ना कहे ना कहे नीर हवा ये तन में, बिना नीर के बने नहीं तन ये। मतलब बिना नीर के बने नहीं तन ये। क्या है? हमारे शरीर में नीर मतलब जल, जल रूपी गंगा जो है इसके अंतर्गत बह रहा है। नीर जो है हमारे तन में बह रहा है। धर धरनी के ये के लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। जिस प्रकार से ये धरती के ऊपर में जितना प्रकार का नदी बह रहा है, उतना प्रकार का नदी जो है हमारे घट रूपी शरीर के अंतर्गत ही बह रहा है। न कहे नीर हवा ये तन में, बिना नीर के बने नहीं तन ये। बिना नीर के यह तन बनने वाला नहीं है। जिसको कहे पानी से पिंडा बने, पानी से पिंडा बने, कैसे बने शरीर। सत्य पुरुष रचना रचे, तो कंचन बने शरीर। क्या से? पानी से पिंडा बने। माता के गर्भ में क्या है? जल ही तो है। एक जल से दूसरा जल अगर कहीं मिल गया तो क्या हो जाता है? पानी से पिंडा बने। यह पिंड जो है वो बनना शुरू हो जाता है। पानी से पिंडा बने, कैसे बने शरीर। सत्य पुरुष रचना रचे, कैसे बने शरीर। सत्य पुरुष रचना रचे, तो कंचन बने शरीर। यह कंचन के काया बन जाता है। इसमें पानी से। इसी बात को बाबा जी ने बताया कि ये तन में पानी है और नीर ये तन में। बाबा जी ने बताया इससे ही यह काया बना हुआ है। यह पानी का बबूला है। पानी का बबूला कब फट जाएगा, कब फूट जाएगा, इसका कोई भरोसा किसी को नहीं है। फिर आगे पंक्ति में बाबा जी ने क्या बतलाए हैं? ना कहे नर नारी कही करी हो कमाई। ना कहे, ना कहे नर नारी करी हो कमाई, जे कर लोक लिखे हवे भाई। जे कर लोक लिखे हवे भाई। नर नारी मिल करके जो कुछ भी हम कमाई करते हैं, भाव करते हैं, भक्ति करते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं, खेती करते हैं, किसानी करते हैं, धंधा बिजनेस व्यवसाय करते हैं, तो वह जो है हमको फायदे में ले जाता है, घाटा नहीं देता। उसी को कहे बाबा जी ने नर नारी मिलकर यो कमाई, जेकर लोग लिखे है भाई। जो कुछ भी पूजा हो, पाठ हो, यज्ञ हो, होम हो, हवन हो, ग्रंथ हो, चौका हो, नर नारी मिल करके हम आरती करते हैं। नर नारी मिल करके उसको श्रवण पान करते हैं। और नर नारी मिल करके कहीं हम कुछ दान दक्षिणा चढ़ोतरी चढ़ाते हैं, तो वह हमारा कार्य सार्थक होता है। अन्यथा वह कार्य निरर्थक है, क्योंकि वह कार्य में नर नारी दोनों की मन तन मिला नहीं है, तो वह कार्य हमारा सफल होने वाला नहीं है। सफल अगर करना है, सफल अगर बनाना है, तो क्या करना है? नर नारी मिलकर यह कमाई, जे कर लो लिखे हवे भाई। फिर आगे में बाबा जी ने आगे पंक्ति में क्या बताए हैं? न कहे नर्तन जान हो भाई। न कहे नर्तन जान हो भाई, अपने आप में रहो समाई। एक आजिते यह नर्तन है भाई। ये नर्तन में अपने आप में समा करके रहना है, बाहर में नहीं जाना है। बाहर में जाओगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अपने आप में समा करके रहोगे तो सभी प्रकार का वस्तु आपको मिलना शुरू हो जाएंगे।
मिल जाएंगे। इसलिए हमें अपने आप में ही रहना है। अपने आप के पास पुरुष है, अपने आप के पास आत्मा है, अपने आप के पास परमात्मा है, अपने आप के पास सतनाम है। फिर हम क्यों बाहर में जाएंगे? बाहर में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है अपने आप के तन में ही है। बाहर में ढूंढोगे कुछ मिल जाएगा कहोगे, नहीं मिलेंगे। बाहर में मिलेंगे आपके जैसा मानव मिलेंगे, जीव मिलेंगे, जंतु मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे, कल मिलेंगे, कारखाना मिलेंगे, नदी मिलेंगे, नाला मिलेंगे। लेकिन बाहर में आप जैसे ही मिलेंगे। और कोई भी वस्तु बाहर में मिल जाएगी कहोगे तो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आत्मा है आपके पास, परमात्मा है आपके पास, देवी है आपके पास, देवता है आपके पास, सतनाम है आपके पास। फिर हम बाहर क्यों भटकेंगे? हमारे पास सब कुछ है, हम उसके सूक्ष्म रूप है, तो हम बाहर क्यों जाएंगे? बाहर में नहीं जाना है, अपने में ही, अपने आप में रहो समाई, मतलब अपने आप में ही हमें रहना है, उसमें ही समा करके रहना है। फिर आगे में बाबा जी ने क्या कहा? ना कहे नंदी बहत है तन में, ना कहे नंदी बहत है तन में, 72 नारी है रग रग में, 72 नारी है रग रग में, 72 नारी है रग रग में। मतलब ये तन में क्या नंदी की तरह बह रहा है। कौन? जल जो है ये नंदी की तरह नीर जो है वो बह रहा है। और 72 नारी है रग रग में, 72 नारी जो है हमको चला रहा है, फिरा रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, धंधा बिजनेस व्यवसाय खेती किसानी करा रहा है। 72 नारी में कोई भी एक नारी अगर कहीं चलना प्रवाह धारा बंद कर देता है, उस समय वह स्थान को ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, क्योंकि उस जगह का नारी अब इस्तीफा दे दिया। मतलब वहां का स्थान अब शून्य होने वाला है, शून्य हो गया है। तो 72 नारी जो है हमारे रग रग में बह रहा है। इस नारी के आधार पे ही हम चल रहे हैं, अन्यथा चल नहीं पाएंगे। रग रग में बह रहा है। फिर आगे में बाबा जी ने बताया, ना कहे नम्रता सदा सुख पावे, ना कहे नम्रता सदा सुख पावे, भक्ति भाव में मन को लगावे, भक्ति भाव में मन को लगावे। जिसके पास नम्रता रूपी धन है, नम्रता रूपी धन है, मतलब वह नरम है, उसके पास क्या है? भक्ति भाव में मन को लगावे। भक्ति भाव में हमें मन को लगाना है। और ना कहे नम्रता सदा सुख पावे, मतलब नम्रता जो है, नम्रता व्यक्ति सदा सुख में ही रहता है। जो क्रोधी होता है वो हर समय दुख ही पाता है, उसको दुख जो है छोड़ता नहीं। और जो नम्र रहता है, नम्रता को मानता है, नम्रता के आधार में चलता है, वो सदा के सदा के लिए सुख में ही उनका गुजारा होता है। क्योंकि उसके पास खाने को न रहे, पहनने को रहे, मत रहे, लेकिन नम्रता उसके पास है, तो उसका जीवन, उसका जिंदगी क्या है? सुख के सागर में डूबा हुआ है। वह सुख के सागर में डूबा है। और जिसके पास हाय हाय है, कितना भी धन दे दो, कितना भी धन उसको दे दो, उसके बाद भी उसके शरीर जो है सुख को टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको तो हाय हाय है, धन में वो मस्त है, कहाँ से सुख को वो प्राप्त करेगा। लेकिन जिसके पास नम्रता है सदा सुखी में है। इसलिए बाबा जी ने बताया कि हमें क्या रहना है? नम्रता रूपी धन को अर्जित करना है और नम्रता में सदा सुख को प्राप्त करना है। भक्ति भाव में मन को लगावे। नम्रता आदमी के पास भक्ति भाव सदा सदा रहता है। फिर बाबा जी ने न से बताया, न कहे नर्तन कच्चा काया, न कहे, न कहे नर्तन कच्चा काया, जिसमें तुम बनाते हो माया। वाह माना भाई, सन भाई हो, न कहे नर्तन हका जीते, कच्चा काया आएगा जिसमें तुम बनाते हो माया। इतना माया बनाते